हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर किस तरह वर्क करते हैं, कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, किस कैपेसिटर को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे वॉच करने के बाद कैपेसिटर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। बेसिकली यदि कैपेसिटर के सिंपल डेफिनेशन हम समझे तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कैपेसिटर के जो दो टर्मिनल्स होते हैं इनमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि हम इसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, अपने अंदर जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस उन्हें स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। बेसिकली जो कैपेसिटर में जो चार्जेस स्टोर होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। यदि हमें बेसिकली देखा जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि परमानेंट स्टोर करना होती है तो वहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बट जहाँ पे टेम्पररी स्टोर करना होती है वहाँ पर हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। बेसिकली कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जाती है वह टेम्पररी स्टोर की जाती है। क्या होता है कि जब हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो ये अपने अंदर चार्जेस को स्टोर कर लेता है और जब इसके दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट किया जाता है तो ये जो हमें जो चार्जेस होते हैं इससे बेसिकली हमें फोर्स के फॉर्म में, जो मैकेनिकल फोर्स होता है इसके फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो कैपेसिटर होता है उसका यूज़ हम वोल्टेज में जो रिपल्स होते हैं, जो डीसी सप्लाई में जो रेक्टिफायर्स यूज़ किया जाता है वहाँ पे जो भी रिपल्शन होता है उसे रिमूव करने के लिए भी कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें मैकेनिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि फोर्स के लिए हम समझे तो फैन में हम जो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं वो इसीलिए कनेक्ट करते हैं जब उसके टर्मिनल शॉर्ट्स होते हैं सप्लाई से तो हमें इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल फोर्स के एनर्जी मिलती है। ट्यूबलाइट स्टार्टर में भी इसीलिए कनेक्ट करते हैं और रिपल्शन के लिए हम रेक्टिफायर में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। सो आपको समझ में आया हो, आई होप कि कैपेसिटर क्या होता है। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के रूप में। चलिए अब हम कैपेसिटर के बारे में समझ लेते हैं कैपेसिटर किस तरह वर्क करता है। बेसिकली कैपेसिटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन यदि हम समझे तो कैपेसिटर में इस तरह की दो प्लेटें होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। इन्हें जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो डीसी सप्लाई हो या एसी सप्लाई हो, तो क्या होता है जब इसे सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। बेसिकली इन दोनों प्लेटों के बीच में हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। यही जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो डिसाइड करता है कि आपका कैपेसिटर कौन से टाइप का है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल है या बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ये काफ़ी हैवी होता है जिसके हम बीच में रखने के बाद बेसिकली पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का आपस में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो ये बेसिकली कैपेसिटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन है। यदि वर्किंग हम समझें तो जब हम इसे सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दी जाती है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं और ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। और जैसे ही इसके दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट किया जाता है तो हमें एक फोर्स के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। यही बेसिकली कैपेसिटर की बेसिक सिंपल वर्किंग होती है। बेसिकली क्या होता है जब हम बेसिकली कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और ये दोनों जो प्लेटें होती है आपस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में बेसिकली इंसुलेटेड होती है। तो ये बेसिकली कैपेसिटर की बेसिक वर्किंग होती है। चलिए अब हमारे टॉपिक पे आते हैं और हम समझ लेते हैं कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, किस कैपेसिटर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो कैपेसिटर की यदि हम यूनिट समझे तो ये माइक्रोफेरेड में भी होती है, फेरेड में भी होती है, नैनोफेरेड में भी होती है और पिकोफेरेड में भी होती है। मेनली इसकी जो यूनिट होती है वो फेरेड होती है। यदि माइक्रोफेरेड देखें तो 10⁻⁻⁶ होता है, काफ़ी छोटी यूनिट होती है। नैनोफेरेड उससे भी छोटी होती है 10⁻⁹ और पिकोफेरेड 10⁻12 होती है। चलिए अब हम कैपेसिटर के टाइप्स के बारे में यदि हम समझे तो जो मेनली कैपेसिटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। बेसिकली जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है जो फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। दैट मीन्स उसमें जो कैपेसिटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, जितनी वैल्यू उसकी है उतनी ही वैल्यू में हमें उसे यूज़ करना होता है। बेसिकली जो फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। यदि हम वेरिएबल कैपेसिटर को समझे तो इसमें हम जो कैपेसिटेंस होता है इसे हम चेंज कर सकते हैं। हम दोनों ही कैपेसिटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन्हें किस तरह क्लासीफाइड किया गया है
वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए अब हम इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। यदि हम यहाँ पे समझे तो ये पोलर कैपेसिटर है हमारे, जो कि फिक्स्ड कैपेसिटर में आएंगे, और ये यदि आप देखें तो सेरेमिक कैपेसिटर है जो कि फिक्स्ड कैपेसिटर में आने वाले हैं। चलिए हम इनका क्लासिफिकेशन यदि समझे तो फिक्स्ड कैपेसिटर को पहले हम लेते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में इसके बाद हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम फिक्स्ड कैपेसिटर को समझे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है और इसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। वही यदि जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम चेंज कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकली चेंज कर सकते हैं या मैकेनिकली चेंज कर सकते हैं। यदि हम फिक्स्ड कैपेसिटर को पहले क्लासिफाइड करें तो जो फिक्स्ड कैपेसिटर होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर में भी क्लासिफिकेशन है, तो फिक्स्ड कैपेसिटर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पोलर कैपेसिटर और दूसरा होता है नॉन पोलर कैपेसिटर। जो पोलर कैपेसिटर होता है उसमें जाहिर है कि पोलैरिटी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें आपको पोलैरिटी दी गई होती है, आपको वहाँ पे जो पोलैरिटी के हिसाब से ही कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है, नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव। यदि आप पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो आपका कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो सकता है। और दूसरा होता है नॉन पोलर कैपेसिटर, दैट मीन्स इसमें आपके पास कोई पोलैरिटी नहीं होती है, आप इसे किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसे और थोड़ा डिटेल में यदि समझे तो यदि हम देखें तो बेसिकली पहले हम पोलर कैपेसिटर को लेते हैं, इसे हम समझ लें, उसके बाद हम और भी अच्छे से आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। जो पोलर कैपेसिटर होता है उसे हम पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। देखिए आप, ये पोलर कैपेसिटर होता है, इसे हम पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं। यदि आप नेगेटिव पॉजिटिव इससे समझ सकते हैं, यदि इसकी लेंथ को देखें या इसकी जो टांग्स होती है, इसमें जो छोटी टांग होती है उसे हम नेगेटिव कहते हैं और जो बड़ी लेग्स होती है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और हमें नेगेटिव और पॉजिटिव को देख के कनेक्ट करना होता है। और ये पोलर जो कैपेसिटर होते हैं मेनली डीसी सप्लाई के ऊपर ही वर्क करते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दिया गया होता है। यदि हम पोलर कैपेसिटर को देखें और इसे फर्दर क्लासिफाइड करें तो पोलर कैपेसिटर भी 2 टाइप्स के होते हैं। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो यदि जो पोलर कैपेसिटर को देखें तो इसको हम बेसिकली 2 कैटेगरी में से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर और दूसरा होता है सुपर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर को भी 2 क्लासिफाइड हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है वो इसके डिज़ाइन कुछ इस तरह से होती है, इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो इलेक्ट्रोलिट होता है, और जो सुपर कैपेसिटर होता है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है। इन्हें भी हम अभी डिटेल में समझेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर क्या होते हैं और सुपर कैपेसिटर क्या होते हैं। चलिए अब हम बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन यदि हम समझें तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इसमें इलेक्ट्रोलिट यूज़ किया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस को स्टोर किया जा सके। इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो इलेक्ट्रोलिट होता है, इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से भी होता है, कुछ इस तरह से भी होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है यह भी हम सीखने वाले हैं। बेसिकली जो कैपेसिटर होता है इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 माइक्रोफेरेड से लेकर तो 47,000 माइक्रोफेरेड तक इसकी रेंज होती है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर डीसी सर्किट में ही यूज़ किए जाते हैं। यदि हम इसे फर्दर क्लासिफाइड करें, ये इलेक्ट्रोलिटिक जो कैपेसिटर होते हैं इन्हें भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। जो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है उसमें यदि हम देखें तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं, टाइटेनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं और नियोबियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी 3 कैटेगरीज में होते हैं। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का है, ये आप समझे तो ये टंटेलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है और ये नियोबियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है। इन्हें भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम यदि समझे तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर को हम पहले लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, ये आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए गए होते हैं और इसमें जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इनकी जो रेंज होती है वो 1 माइक्रोफेरेड टू 47,000 माइक्रोफेरेड तक होती है। जो एल्यूमिनियम कैपेसिटर होते हैं, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं, उसका एडवांटेजेस ये होता है कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं और आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये देखिए कि टाइम के साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर आपके ओल्ड होते जाते हैं तो डे बाई डे इनका जो कैपेसिटेंस होता है वह कम होते जाता है, क्योंकि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसकी कैपेसिटी डे बाई डे कम होती जाती है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। यदि इसे यूज़ देखा जाए तो डीसी सप्लाई में कई जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखें तो हम इसका यूज़ कपलिंग एंड डीकपलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिल्टरिंग के लिए भी हम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि हम थोड़ा और फर्दर क्लासिफाइड करें
तो जो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं उसमें आपने कंस्ट्रक्शन देखा था, एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है, इसे भी हम दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है, नॉन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और दूसरा होता है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बेसिकली क्या होता है, जो नॉन सॉलिड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है उसमें जो बेसिकली इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है या जेल के फॉर्म में होता है। वही यदि आप सॉलिड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात करें तो उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो MnO2 होता है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट होता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रोलाइट होता है। दैट मीन्स देखा जाए तो सॉलिड के फॉर्म में इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो सॉलिड होता है। तो ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हमने इस तरह से क्लासिफाइड किया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब हम यदि बात करें टैंटेलियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। जो बेसिकली टैंटेलियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज हमें ये होता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटेंस को हम स्टोर कर सकते हैं, और इसमें जो बेसिकली जो इलेक्ट्रोड से जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके बेसिकली देखा जाए तो टैंटेलियम के यूज़ किए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो टैंटेलियम मटेरियल के यूज़ किए जाते हैं। इसकी जो बेसिकली एडवांटेजेस देखा जाए तो इसमें छोटे साइज में हम काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस को स्टोर कर सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, ये काफ़ी रिलायबल होते हैं। बेसिकली आप इसे एक बार कनेक्ट कर दें तो ये सालों तक चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। बेसिकली इसे आप काफ़ी हाई वोल्टेज पे भी कनेक्ट कर सकते, बेसिकली हाई टेम्परेचर पे भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली -55 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि काफ़ी महंगे होते हैं, बट आप इसे बियर कर सकते हैं क्योंकि इसकी वर्किंग काफ़ी अच्छी होती है। इसके एप्लीकेशन देखी जाए तो जो काफ़ी सेंसिटिव जगह होती है या कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई होती है वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये जो सेंसिटिव जगह होती है वहाँ पे हम टैंटेलियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा हमें कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम इसे कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि हम इसके बाद यदि देखिए अभी हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में हमारा एल्यूमिनियम भी हो चुका है, टैंटेलियम भी हो सकता है, नियोबियम जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है इसका आजकल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यदि पोलर कैपेसिटर में दूसरा फॉर्म हम यहाँ पे समझे तो होता है सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर में यदि आप देखें तो इसे आप अल्ट्रा कैपेसिटर भी कह सकते हैं। इसे हम अल्ट्रा कैपेसिटर इसलिए कह सकते हैं कि इसके अंदर हम काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस को स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली 100 फेरेड टू 12,000 फेरेड तक हम इसमें कैपेसिटेंस को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली जो दूसरे कैपेसिटर होते हैं वो माइक्रो फेरेड में होते हैं, बट ये जो सुपर कैपेसिटर होते हैं इसकी वैल्यू फेरेड में होती है। काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और बेसिकली इसकी जो खास बात ये होती है कि जो बेसिकली जो चार्जेस है डिलीवर करते हैं या जो इलेक्ट्रिक चार्जेस ने स्टोर किए हैं वो काफ़ी फास्टली, काफ़ी तेज़ी से डिलीवर करते हैं। इसीलिए जो सुपर कैपेसिटर का यूज़ होता है वो बैटरी चार्जेस में किया जाता है, हमारी जो VFD होती है उसमें किया जाता है, लैपटॉप पावर सप्लाई में किया जाता है, और UPS सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो ये काफ़ी लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। बेसिकली 2.5 to 2.7 वोल्टेज तक ही इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज काफ़ी कम होता है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है सुपर कैपेसिटर का। चलिए अब हम यदि और आगे बात करें तो अभी तक हमारा क्या हुआ, पोलर कैपेसिटर हमारा क्लियर हो चुका है। पोलर में हमने अभी तक समझा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर को समझा। यदि अब हम आते हैं बेसिकली यहाँ पे नॉन पोलर कैपेसिटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कुछ इस तरह से बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है। तो जो नॉन पोलर कैपेसिटर होता है उसमें आपके पास कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते हैं। आप इसे किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए हम इसे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पोलरिटी नहीं होती है। बेसिकली इसकी जो कैपेसिटेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, और इसकी जो खास बात ये होती है कि इसे हम काफ़ी हाई वोल्टेज पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें हाई वोल्टेज पे किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है तो हम नॉन पोलराइज्ड इस तरह के कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन अभी आप देख सकते हैं, इन्हें भी हम फर्दर क्लासिफाइड करने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। बेसिकली यदि हम नॉन पोलर कैपेसिटर के बारे में समझे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, इन्हें हम फर्दर और क्लासिफाइड करने वाले हैं। पहला होता है सेरेमिक कैपेसिटर, जो कि आप इसका डिज़ाइन इस तरह से देख सकते हैं, ये सेरेमिक कैपेसिटर होता है। दूसरा होता है माइका कैपेसिटर, जो कि इस तरह से माइका कैपेसिटर होता है। और एक होता है फिल्म कैपेसिटर, जिसे हम आगे चल के और समझने वाले हैं।
चलिए अब हम नॉन पोलर कैपेसिटर को फर्दर क्लासिफाइड कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले इसमें हम देखें जो सेरेमिक कैपेसिटर होता है ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया जाता है वो बेसिकली सेरेमिक मटेरियल को यूज़ किया जाता है डाइलेक्ट्रिक के लिए। बेसिकली जो सेरेमिक कैपेसिटर होता है ये काफ़ी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है 1 नैनोफेरेड से लेकर तो 100 माइक्रोफेरेड तक इसकी वैल्यू को होती है बेसिकली जो सेरेमिक कैपेसिटर होता है। यदि हम सेरेमिक कैपेसिटर की बात करें तो हम इसे फर्दर 2 कैटेगरीज में बेसिकली टू कैटेगरीज में से क्लासिफाइड कर सकते हैं जो कि इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है। पहला होता है डिस्क टाइप कैपेसिटर और दूसरा होता है मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर। यह क्या होता है यह भी हम समझने वाले हैं। जो डिस्क टाइप से कैपेसिटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस डिस्क टाइप का होता है इसलिए इसे हम डिस्क टाइप कैपेसिटर कहते हैं और ये एक मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर है। इन्हें भी हम अभी और डिटेल में सीखने वाले हैं। चलिए यदि हम इसे क्लासिफाइड 2 कैटेगरीज में किया था अभी आपने देखा तो जो डिस्क टाइप से जो सेरेमिक कैपेसिटर होता है इसका जो साइज होता है वो डिस्क के आकार का होता है इसलिए हम बेसिकली इसे डिस्क कैपेसिटर कहते हैं। यह भी आपको 2 कलर्स में आपको मिल जाएगी जो डिस्क कैपेसिटर होते हैं। एक ब्राउन होते हैं और एक यहाँ पे ये ब्राउन होते हैं और एक ब्लू होते हैं। जो बेसिकली ब्राउन कैपेसिटर होता है वो लो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है और जो ब्लू कैपेसिटर होता है उसे हम हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं जो डिस्क टाइप सेरेमिक कैपेसिटर होता है। यदि हम समझे मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर्स के बारे में तो इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये इस तरह के दिखाई देते हैं। इनका साइज काफ़ी छोटा होता है बट इसमें जो कैपेसिटेंस होता है काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी रिलायबल होते हैं और जहाँ पे भी हमें हाई वोल्टेज पे किसी नॉन पोलर कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पर हम मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। इसे हम इंडक्शन फर्नेस में भी कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी हम मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सेरेमिक कैपेसिटर्स के बारे में। यदि हम अगली बात करें तो वो बात होती है माइका कैपेसिटर के बारे में। बेसिकली ये भी नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं और जो माइका कैपेसिटर होता है इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया जाता है वो हम माइका होता है और ये क्या होता है काफ़ी बेसिकली इसका कैपेसिटेंस काफ़ी कम होता है। बेसिकली यदि हम समझे तो 47 पिकोफेरेड से लेके 3000 पिकोफेरेड तक इसका बेसिकली कैपेसिटेंस होता है। काफ़ी लो कैपेसिटेंस इसका होता है। यदि हम माइका कैपेसिटर को देखें तो इसे भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसके नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यदि माइका कैपेसिटर को देखें तो ये फर्दर 2 क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला होता है क्लैम्प्ड माइका कैपेसिटर और दूसरा होता है सिल्वर माइका कैपेसिटर। जो क्लैम्प माइका कैपेसिटर होता है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है आजकल इसलिए हम इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है सिल्वर माइका कैपेसिटर। जो सिल्वर माइका कैपेसिटर होता है इसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं वो सिल्वर मटेरियल्स के यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो माइका होता है। बेसिकली इसका जो कैपेसिटेंस होता है 47 पिकोफेरेड से 3000 पिकोफेरेड तक होता है। इससे हम इसके वैल्यू कैपेसिटेंस की कम होती है बट काफ़ी हाई वोल्टेज पे से यूज़ कर सकते हैं इसलिए इसका इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एम्पलीफायर सर्किट में भी माइका कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं। चलिए यदि हम इसे और अच्छे से यदि हम समझें तो अगली बात आती है हमारी फिल्म कैपेसिटर की। देखिए आप यहाँ पे नॉन पोलर कैपेसिटर में हमारा सेरेमिक कैपेसिटर हो चुका है, माइका कैपेसिटर हो चुका है। अब हम बात करते हैं फिल्म कैपेसिटर की। यदि फिल्म कैपेसिटर की बात की जाए तो इसमें बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो आपका प्लास्टिक भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, पॉलीमर भी हो सकता है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया जाता है और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मेटल के होते हैं। तो किस में प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, किस में पेपर यूज़ किया जाता है, कहाँ पे पॉलीमर यूज़ किया जाता है, यह भी हम अभी डिटेल में सीखने वाले हैं। तो जो फिल्म कैपेसिटर होता है उसे हम फर्दर 2 क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर और दूसरा होता है फॉइल फिल्म कैपेसिटर। चलिए हम फिल्म कैपेसिटर को भी 2 क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। इन्हें हम पहले समझ लेते हैं। पहला यदि हम समझे फिल्म कैपेसिटर में तो वो होता है मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर। जो मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर होता है उसमें काफ़ी थिन लेयर एक प्लास्टिक की होती है। बेसिकली जो देखा जाए तो प्लास्टिक इसमें क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में इसमें यूज़ किया जाता है और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल के बनाए गए होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे मेटलाइज्ड फिल्म कैपेसिटर को देख सकते हैं। और यदि हम इसके बाद समझे तो फॉइल फिल्म कैपेसिटर। फॉइल फिल्म कैपेसिटर जो होता है इसके अंदर जो आप समझ सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो प्लास्टिक, पेपर
और यदि आप सबसे अच्छा एग्जांपल समझे तो जो कुकिंग पेपर होता है, जब हम टिफ़िन पैक करने के लिए जो पेपर्स का यूज़ करते हैं, उसके अंदर इस तरह के बेसिकली देखा जाए तो इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और इसमें भी जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह मेटल के बनाए गए होते हैं। यदि हम फॉइल फिल्म कैपेसिटर को कैटेगराइज करें तो इसे भी हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो फॉइल फिल्म कैपेसिटर होते हैं वो पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर होते हैं, और दूसरा देखा जाए तो पॉलीप्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर होते हैं, और तीसरा यदि हम समझे तो वो होते हैं पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर। इन्हें भी हम फॉइल फिल्म कैपेसिटर को भी क्लासिफाइड करके क्या होता है सब कुछ हम सीखने वाले हैं। इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। चलिए यदि हम इसे क्लासिफाइड करें तो पहली बात आती है पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर की। इसके अंदर जो बेसिकली जो कैपेसिटर होते हैं इसके अंदर फॉइल यूज़ किया जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। और पॉलिस्टर कैपेसिटर हेड, बेसिकली इसका जो हेड होता है वो इस तरह से होता है, इसका आप कंस्ट्रक्शन देख के भी समझ सकते हैं। इसका हेड थोड़ा ऊपर निकला हुआ होता है जो पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर होते हैं। इसे हम प्लास्टिक कैपेसिटर के नाम से, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर होता है यह काफ़ी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन यदि हम समझे तो जहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन के चांस होते हैं या काफ़ी हाई करंट फ्लो होता है, वहाँ पर हम पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि हम इसके और फर्दर क्लासिफाइड करें तो अब हमारा बारी आती है प्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर। सॉरी, यहाँ पे पॉलिस्टर हो गया, बट यह प्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर है। यदि इसका कंस्ट्रक्शन समझे तो प्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है वो बेसिकली हम यदि समझे तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रोपिलीन इसके अंदर यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल के यूज़ किए जाते हैं। यदि इसका हम एडवांटेजेस समझे तो बेसिकली ये भी काफ़ी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके जहाँ पे भी मॉइस्चर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पर हम प्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, और इसे हम बेसिकली एप्लीकेशन देखें तो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रोपिलीन फिल्म कैपेसिटर होते हैं। चलिए यदि अब हमारा एक और फिल्म कैपेसिटर बच रहा है जो कि होता है पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर। जो पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर होता है इसके अंदर कार्बोनेट, बेसिकली देखा जाए तो कार्बोनेट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के यूज़ में इसमें यूज़ किया जाता है। इसका यदि हम और कंस्ट्रक्शन समझे तो सीलिंग फैन में भी जो कैपेसिटर यूज़ किया जाता है वह पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर होता है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पॉलीकार्बोनेट होता है। इसका यदि हम यूज़ समझे तो सीलिंग फैन में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, और जहाँ पे भी हमें हाई इंसुलेटिंग रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर हम पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए ये सभी हमारे जो अभी तक टाइप थे ये फिक्स्ड कैपेसिटर में आते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। एक बार इसका कंस्ट्रक्शन होने पर हम इसके कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। अब बात हम करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में। तो जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। यदि हम इसमें भी फर्दर क्लासिफाइड करें तो पहला होता है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कैपेसिटर, और दूसरा होता है मैकेनिकली कंट्रोल कैपेसिटर। दैट मीन्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है वेरिएबल कैपेसिटर, दैट मीन्स इसमें कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। यदि हम समझे तो वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है, इसके कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, और इस तरह के जो कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है वो एंटीना में यूज़ किया जाता है या इम्पीडेंस मैचिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कैपेसिटर के बारे में समझे तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसा हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसी तरह का इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, और हम इसमें बेसिकली सप्लाई कनेक्ट करके जो कैपेसिटेंस होता है उसे हम इसे इस पोर्ट की तरह घुमाकर कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो जो वैरेक्टर डायोड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कैपेसिटर होता है या वेरी कैप होता है। इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर की तरह होता है। वहीं यदि हम मैकेनिकली कंट्रोल कैपेसिटर के बारे में समझे तो जो मैकेनिकली कंट्रोल कैपेसिटर होता है इसका कंस्ट्रक्शन कोई डीमर की तरह होता है। यहाँ पर हम इसे रोटेट कर क्या कर सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैकेनिकली कंट्रोल कैपेसिटर होता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली फिक्स्ड कैपेसिटर और होता है नॉन फिक्स्ड कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर। तो हमने सभी तरह के कैपेसिटर का क्लासिफिकेशन समझा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में। सो आज के लिए इतना ही।